नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लद्दाख के गलवान घाटी में टेंशन हाई है। चीन ने पैंगोंग झील के पास फौज बढ़ा दी। 5 मई को गलवान घाटी और पैंगोंग झील के पास ही आईटीबीपी के जवानों और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी। तनाव बढ़ा तो पहले चीन ने फौज बढ़ा दी और अब इंडिया भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। खबर तो ये भी है कि चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के इलाके में अतिरिक्त बोट तैनात कर दिए। दोनों पक्षों ने डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी में सैनिक भी तैनात कर दिए। वैसे आपको ये भी बता दें कि गलवान के आसपास के इलाके में पिछले 6 दशक से दोनों देशों के बीच विवाद रहा है। चीनी सेना ने गलवान घाटी में बड़ी संख्या में टेंट लगा दिए। 5 मई को इस इलाके में लगभग 250 इंडियन और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। ये झड़प कोई आम नहीं थी। लोहे की छड़ों और डंडों के साथ दोनों देशों की सेना आमने सामने थी, जिसमें दोनों तरफ के कई सैनिक घायल हो गए। भारत और चीन के बीच कई सालों से ही ये सीमा विवाद चल रहा है। 1962 के युद्ध के बाद चीन और भारत के बीच की तकरीबन 3500 किलोमीटर की सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीमा का नाम दिया। ऐसा इसलिए कि यहाँ किसका कौन सा बॉर्डर है, इसके लिए कोई मार्क नहीं है। इसीलिए दोनों देश अपने अपने हिसाब से सीमा बताते रहे। इतिहास रहा है कि 1979 के बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चीन के बीच कभी गोली नहीं चली, क्योंकि दोनों देशों ने तनाव को रोकने के लिए ये फैसला किया। 5 मई के बाद अब तक इंडिया चीन की अलग अलग बॉर्डर पर पैंगोंग और गलवान जैसी घटना हो चुकी है। सिक्किम में नाकुल के बॉर्डर पर दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प के हालात पैदा हो गए। लद्दाख में पैंगोंग झील के पास दोनों देशों की सेना के बीच बहस हुई। इसके बाद गलवान घाटी के पास इंडिया और चीन के सैनिक भिड़ गए। इस घाटी में दोनों तरफ से सेना को बढ़ाया जा रहा है। दोनों तरफ से तोपों को तैयार किया जा रहा है। चीनी सेना के आक्रामक रुख के बाद इंडिया ने गलवान घाटी में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। फिलहाल सेना के तमाम सीनियर अधिकारी हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने चीन की हरकत के बाद भारत का खुलकर समर्थन कर दिया। चीन के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि चीनी सैनिकों का आक्रामक रवैया खतरा पैदा कर सकता है। अमेरिका ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीन के अड़ियल रवैये का जिक्र किया है।